एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाई क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या है, पाई का इन्वेंशन कब हुआ। तो जैसे कि हमने देखा है ज्योमेट्री में कुछ डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उनके कुछ प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही जब सर्कल का इन्वेंशन हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी इन्वेंशन हुई। तो सर्कल में यहाँ पे देखा गया कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो होती है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जो कि सी से डिनोट करते हैं, और ये जो लेंथ होती है वो होती है सर्कल की डायमीटर, जो कि डी से डिनोट करती है, और ये जो होती है ये लेंथ मीन्स इसकी रेडियस होती है। तो डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ आर। ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सर्कल का जब मेज़रमेंट निकाला गया तो ऐसे पता चला कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर का कोरिलेशन है। जैसे कि अगर डायमीटर सर्कल की अगर डायमीटर बढ़ती है तो सर्कल भी बढ़ता है। जैसे कि अगर मैंने डायमीटर 1 ली तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 3 × 1 = 3। वैसे ही अगर सर्कल की डायमीटर बढ़ गई, मतलब अगर सर्कल की डायमीटर मैंने 2 ली तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 3 × 2 = 6, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल = 6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्कल की डायमीटर अगर बढ़ गई तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल भी बढ़ता है, अगर डायमीटर छोटी हो गई तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल भी छोटा होता है। सी जब ये डी हम यहाँ पे लेंगे तो C/D = क्या होगा, 3 होगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस एंड डायमीटर इसका जो रेशो है वो = क्या है, 3 है, 3/1 है, 3:1 है। तो एंशिएंट टाइम ने इसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ तो इनके जो मेज़रमेंट निकाला तो यहाँ पे C/D की जो वैल्यू निकली वो एक्चुअली 3 नहीं है बल्कि 3.1 है। तो इसके बाद और इंस्ट्रूमेंट डेवलप होना चालू हो गया और अच्छे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए। जैसे कि एग्जांपल सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ, तो सुपर कंप्यूटर के मदद से हमें ये पता चल गया कि C/D जो है वो 3.1 नहीं बल्कि 3.14159 ट्रिलियंस तक है। मतलब वो इनफाइनाइट है, जो कि टर्मिनेटिंग नहीं है। वैल्यू है 3.14, ये स्पेशल वैल्यू है। तो जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ये वैल्यू यूज़ करती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, तब तो जो मैथमेटिशियन थे जो कि 1700 सेंचुरीज में विलियम्स जॉन, उन्होंने इन नंबर को एक स्पेशल अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जो कि है ग्रीक अल्फ़ाबेट पाई। तो इसे पाई से इंडिकेट किया जाए तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो C/D जो है वो = क्या हुआ, पाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रिलेशन = पाई होता है। तो जब ये C/D यहाँ पे जाएगा तो C = πD। पाई क्या है, ये 3.14 है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला फॉर्म हो गया C = πD, तो यहाँ पे D क्या है, ये डायमीटर है जो कि 2 टाइम्स ऑफ R, R + R 2R होता है। तो यहाँ पे D की जगह हम क्या लिखेंगे, 2R। ये क्या फॉर्मूला फॉर्म होगा, 2πR। तो ये सर्कल का सर्कमफरेंस इस टाइप में फॉर्म हो गया, C = 2πR। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। वैसे ही पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में हम 22/7 लिखते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के हिसाब से ये जो वैल्यू है 3.14159 ये 4 ट्रिलियंस तक है। इसलिए ये जो वैल्यू है ये है 3.14 और फ्रैक्शन में ये है 22/7।